कुछ बालक कमेंट कर रहे थे कि सर लॉग का क्वेश्चन अपलोड करिए, थोड़ा लॉग को भी रिवाइज कराइए। तो उन्हें बता दूं कि लॉग का ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैनल पर वालों को अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहां से इजीली देख सकते हो। इस क्वेश्चन से थोड़ा हम लोग लॉग को रिवाइज अभी करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले एक बार ट्राई कर लेना, मजा आएगा सोल्यूशन देखने में। क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया था कि log 5 विद बेस 4 का वैल्यू a है, log 6 विद बेस 5 का वैल्यू b है। तो यार इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना था, है ना। तो यार यहां ध्यान से देखो, यहां पर तुम थोड़ा ध्यान से देखना। हम इसके बदले ये लिख सकते हैं क्या, 4 के पावर में a इज इक्वल टू 5। लॉग का तो यही डेफिनेशन है ना। लॉग का मेरे भाई डेफिनेशन क्या है कि log b विथ बेस a इज इक्वल टू, अगर x है तो इसे एक्सपोनेंट में अगर हमें चेंज करना है तो a की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का पावर x इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख दिए मेरे भाई, ये दो बात लिख दी। इसके बदले ये लिख दिए 5 का पावर b इज इक्वल टू 6 और 4 का पावर a इज इक्वल टू 5। बहुत ईजी बात है। अब देखो ध्यान से, इसमें से क्या ऑप्शन होगा इसका वैल्यू, इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो थोड़ी देर के लिए ना मेरे भाई इसको हम लोग log 2 विथ बेस 3 को x मान लेते हैं। इसका वैल्यू निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना। यहां देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। इन तीनों डेटा का यूज करके आसानी से हम लोग इसका वैल्यू यानी x का वैल्यू बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा होगा। कैसे यूज करें, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। 6 इज इक्वल टू, देखो 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर b है, 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर b, और 5 के प्लेस पर हम 4a लिख सकते हैं, 5 के प्लेस पर 4a लिख सकते हैं और इसका पावर हो जाएगा b। कोई दिक्कत, 5 के प्लेस पर 4a लिख दिए 5 का वैल्यू। अब इसको लिखे तो ये 2 इंटू 3 लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको 6 को ऐसे लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 2 का पावर 2ab, है ना, 2 का पावर 2ab। ये 4 जो है ये 2 का पावर 2 है, फिर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ab बन जाएगा। इस 2 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो अपने पास मेरे भाई 3 का वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर 2ab माइनस 1, है ना। ये 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी 2ab माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक तो बात तुम समझ गए होगे आसानी से। अब आगे देखोगे मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखो 3 का वैल्यू इतना मिल गया है ना। एक डेटा अपने पास ये है कि 3 का पावर x इज इक्वल टू 2 है ना। हम लोग क्या करें ना मेरे भाई यहाँ पे कि 3 के प्लेस पर ये पुट कर देते हैं। 3 के प्लेस पर जब हम लोग इसको पुट करेंगे ना तो 2 का पावर 2ab माइनस 1 टू दी पावर x हो जाएगा मेरे भाई, है ना। हम 3 का वैल्यू यहाँ पर बस पुट कर दिए। अब हमें x निकालना है, देखो यहाँ पर पावर है, ये भी पावर है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो तुम एक्सपोनेंट का बेसिक प्रॉपर्टी जानते हो कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2ab माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, बेसिक ये तो 9 क्लास का क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, 9th का क्वेश्चन हो गया कि बेस यहाँ पर सेम है, बीच में इक्वलिटी है, तो पावर को यार इक्वल होना ही पड़ेगा, यानी कि x 2ab माइनस 1 जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, x का वैल्यू निकालना है ना मेरे भाई, इसका वैल्यू निकालना, और इसी को x माने हैं, तो अगर x निकाल ले तो ये निकल जाए, हाँ तो निकाल लेते हैं x को, है ना। x कितना आ गया मेरे भाई, x आ गया 1/2ab माइनस 1, यही है x का वैल्यू, मतलब कि log 2 विथ बेस 3 का वैल्यू अपने पास है। ये वाला ऑप्शन मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन, 4th नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी तुम आसानी से बालक जरूर समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।